इस दौरे की मजीद भी बात करेंगे, लेकिन अभी बात करेंगे कराची के हाई प्रोफाइल केस की, जिसे हल करने में पुलिस कुछ नाकाम दिखाई देती है। दहशतगर्दी के हालिया 6 बड़े वाकयात में कोई मुलजिम भी गिरफ्तार नहीं किया जा सका। अब ये केसेस कौन कौन से हैं, चीफ क्राइम रिपोर्टर अहमर रहमान खान से हम जानते हैं। अहमर, कर क्या रही है पुलिस? जी बिल्कुल, 16 नवंबर को कायदाबाद धमाका हो या फिर 23 नवंबर को चीनी कॉन्सुलेट पर हमला हो, उसके बाद शहर में मुख्तलिफ औकात में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ रोनुमा होती रहीं, जिसमें डिफेंस में कार का धमाका भी था। गुलिस्तान जौहर में MQM के मीलाद पर बम से हमला था। PSP के कारकुनान को कत्ल किया गया उनके दफ्तर में घुस के, और उसके बाद MQM के नाराज रहनुमा अली रजा आबदी का कत्ल है। ये 6 ऐसे हालिया दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ थीं, लेकिन इन तमाम ही वाकयात में पुलिस किसी एक भी मुलजिम को गिरफ्तार करने में नाकाम साबित रही है। कोई एक मुलजिम भी जो है वो गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। इन तमाम ही केसेस में तफ्तीश करने की कोशिश तो पुलिस कर रही है। एनी शाहिदीन के बयानात भी लिए गए हैं, CCTV फुटेजेस भी हासिल की गई हैं, लेकिन ये तमाम ही चीज़ें बेनतीजा साबित हुई हैं। अब तक पुलिस किसी एक केस को भी हल नहीं कर सकी। ये हाई प्रोफाइल केसेस थे, पुलिस के लिए एक चैलेंज था। तफ्तीशी टीम्स बनाई गई, तहकीकाती टीम्स बनाई गई, लेकिन वो तमाम तर चीज़ें जो है वो अब तक बेनतीजा साबित हुई हैं। यहाँ पर जो है कॉल रिकॉर्डिंग डेटा भी जो है वो पुलिस ने हासिल किया मुख्तलिफ कार्रवाइयों का, लेकिन उसके बावजूद कोई अब तक जो है वो इन केसेस में पेशरफ सामने नहीं आई है। जी, अहमर रहमान खान हमें अपडेट कर रहे थे। कराची की अगर मजीद की जाए, एक और हाई प्रोफाइल केस, अली रजा आबदी कत्ल केस, इसकी तफ्तीश के सिलसिले में पुलिस ने फारूक सत्तार का बयान रिकॉर्ड कर लिया है। तफ्तीशी टीम के सरबरा SSP पीर मोहम्मद शाह का कहना है कि फारूक सत्तार से आधे घंटे तक तफ्तीश में अहम मालूमात मिली। अली हसनैन की रिपोर्ट। अली रजा आबदी को किसने कत्ल किया, कौन धमकियां दे रहा था? अली रजा आबदी भाई अपने सियासी नजरियात और अपनी दीगर वाबस्तगी की वजह से एक हाई प्रोफाइल पाकिस्तान के शहरी थे और कई बार उन्हें धमकियां मिली थी। फारूक सत्तार के मीडिया पर बयानात सामने आने के बाद कराची पुलिस ने बुला लिया। अली रजा आबदी को धमकियां कौन दे रहा था, पार्टी वाबस्तगी और दीगर सवालात। तफ्तीशी टीम ने आधे घंटे तक पूछगछ की। अली रजा आबदी के मर्डर का केस है, उस सिलसिले में कुछ बातें थी जो हम चाहते थे कि क्लियर करें, और उनको बुला के हमने उनसे पूछा और उनकी काफ़ी सारी बातों ने हमारी मदद भी की। पुलिस का कहना है कि MQM के मजीद रहनुमाओं को भी तलब किया जाएगा। कैमरामैन मोहसिन अली के साथ अली हसनैन, समा, कराची। मौलाना समीउल हक के कत्ल के मामले पर उनके ड्राइवर समेत 7 अफराद के पॉलीग्राफिक और DNA टेस्ट कर लिए गए। फॉरेंसिक जराये के मुताबिक मौलाना समीउल हक के ड्राइवर अहमद शाह का पॉलीग्राफिक टेस्ट किया गया। अहमद शाह ने किए गए सवालात पर झूठ बोला। जराये के मुताबिक अहमद शाह से मंसूबे में शामिल होने का सवाल भी किया गया। कमरे से मिलने वाले 2 अफराद के फिंगरप्रिंट्स और DNA नमूनों से मैच कर गए हैं। पॉलीग्राफिक टेस्ट में 3 अफराद ने सच बोला। लाइब्रेरी में क्या कर रहे हो? नौजवान को यह जवाब देना महंगा पड़ गया। कराची में रुकने सिंध असम्बली ज्ञान चंद ईसरानी के भतीजे लक्ष्मण की निजी यूनिवर्सिटी में बदमाशी देखी है। मुसल्ला गार्ड्स के साथ तालिब इल्म पर हमला कर दिया। समा ने वाकई की CCTV फुटेज हासिल कर ली। काली गाड़ी, पीछे गार्ड्स और यूनिवर्सिटी में गुंडागर्दी। साबिक सूबाई वजीर और मेंबर सूबाई असम्बली ज्ञान चंद ईसरानी के भतीजे ने जामिया के तालिबे इल्म को मार मार कर बुरकस निकाल दिया। कुछ माह पहले सूरज एडवाणी और ज्ञान चंद ईसरानी के भतीजे लक्ष्मण ईसरानी के दरमियान यूनिवर्सिटी में हुआ तख्त जुमलों का तबादला। लक्ष्मण ने दादागिरी झाड़ने की कोशिश की तो सूरज एडवाणी ने टकासा जवाब दे दिया। कई माह से जारी सर जंग के बाद गुस्से में लाल पीले लक्ष्मण ने मुसल्ला गार्ड्स के हमरा यूनिवर्सिटी पहुंचा और सूरज को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना डाला। ये गाड़ी पे आया, अपने साथ इसके 4 दोस्त थे और ये मुझे मारने शुरू हो गए हथियारों के साथ। इन पॉलिटिकल दबाव आया जा रहा है कि FIR वापस ले लें, मगर मैं चाह रहा हूँ, चीफ मिनिस्टर से गुजारिश है और सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश है कि हम इंसाफ दिया जाए और इस पे एक्शन लिया जाए, अरेस्ट किया जाए लक्ष्मण को। तशद्दुद से जख्मी तालिबे इल्म सूरज ने रुकने सिंध असम्बली ज्ञान चंद ईसरानी के भतीजे लक्ष्मण के खिलाफ जैक्सन थाने में मुकदमा दर्ज करवा दिया। कैमरामैन मजहर सिद्दीकी के साथ आमिर मजीद, समा, कराची। अभी आपको बताएं कि मंडी बहाउद्दीन में जमीन के तनाजे पर मुखालिफिन ने फायरिंग की। गोलियां लगने से मामू जाँ भाग, जबकि भांजा जख्मी हो गया। दीवान आदिल से बात करते हैं। दीवान आदिल, क्या कह रही है पुलिस इस पे, जरा बताइए।
जी बिल्कुल फैसल, ये अफसोसनाक वाक़या जो है मंडी बहाउद्दीन के इलाका लालाजार में पेश आया, जहाँ जो है ज़मीन के तनाज़े पे फायरिंग हुई है, जिसके नतीजे में जो है वो मामू मौका पर जाँ बहक हो गया, जबकि भांजा शदीद जख्मी हुआ। पुलिस का कहना है कि जी चिल्ड्रन अस्पताल के करीब मोटरसाइकिल सवार मुल्ज़िमान ने एक गाड़ी पे फायरिंग की और फरार हो गए। फायरिंग के बायस कार में सवार मामू जो है वो मौका पर जाँ बहक हो गया, जबकि इसका भांजा जो है वो फैसल शदीद जख्मी हो गया था, जिसे जो है वो फौरी तौर पर DHQ हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए। इसकी हालत के बारे में जी बताया जा रहा है कि तशवीशनाक है। पुलिस ने जो है वो जायबकुआ से फैसल शवाहिद इकट्ठे करके लाश को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया और मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए जो है वो छापे मारे जा रहे हैं। दीवान आदिल हमारे साथ ही रहिएगा। पुलिस क्या कर रही है वो तो आप बता रहे हैं, अहले खाना का क्या कहना है जरा ये भी सुन लेते हैं। ज़मीन की थी जिसके तमाम कागजात इनके हक में थे, तमाम अदालत सब कुछ इनके हक में था। इस आदमी पर फायर किया है, 6 आदमी थे जिन्होंने फायर किया इन पर। आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर कराची की बात करते हैं, जहां पुलिस को तिगनी का नाच नचाने वाले 2 कम उम्र लड़के बिलाखिर पकड़े गए। मुल्ज़िमान मोटरसाइकिलों की चोरी और बस कंडक्टर से रकम छीनकर फरार हो जाते थे। उधर रेंजर्स ने भी मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई के बाद 11 मुल्ज़िमान धर लिया। पुलिस की नाक में दम करने वाले 2 कम उम्र लड़के धर लिए गए। मुल्ज़िमान कराची के इलाके आयशा मंजिल और पुरानी सब्जी मंडी समेत दीगर इलाकों से शहरियों की मोटरसाइकिलें चोरी करते थे। 6 बाइक मेरे साथ लेकर आया ये। 6 बाइकें तेरे साथ लेकर आया ये? और एक बाइक कहाँ से लाया 6 बाइकें? जैन के यहाँ से, अचारवाली गली से, जमशेद रोड से, ये जहांगीर रोड से, अनबो से, आयशा मंजिल से, वाटर पुल। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमान बस कंडक्टर से रकम भी छीना करते थे। बस वाले के हाथ से। कैसे बस वाले के हाथ से? जब वो गाड़ी रुकती है सवारी वो वाली उसकी जेब में पैसे होते हैं, हाथ में होते हैं या हाथ में? हाथ में होते हैं। तुम लोग पीछे से आते हो जी, रनिंग पोजीशन होती है, उसके बाद क्या करते हो? पैसे छीन के गाड़ी तेज भगा। इधर रेंजर्स की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयों के बाद 11 मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार मुल्ज़िमान में MKM लंदन के अस्करी विंग का कारिंदा मोहम्मद सरदार भी शामिल है, जो 500 से जायद वारदातों में मुलव्विस है, जबकि दीगर गिरफ्तार मुल्ज़िमान में 2 बत्ताखोर भी शामिल हैं। मुल्ज़िमान से भारी तादाद में असलहा, मुनशियात और मसरूका सामान बरामद किया गया है। कराची के इलाके नाज़माबाद में मुल्ज़िमान 22 दफातर के ताले तोड़कर नकदी और कीमती अशिया ले उड़े। देखिए अहमद रहमान खान की रिपोर्ट। साल बदल गया मगर ताला तोड़ गिरोह की वारदातें ना रुक सकी। इस बार निशाना बना नाज़माबाद 3 नंबर। डॉक्टर्स इन प्लाजा में रात गए ताला तोड़ गिरोह ने 22 दफातर के ताले और दरवाजे तोड़े, लाखों रुपए नकदी और कीमती अशिया चोरी की और चलते बने। सुबह आके देखा है तो पूरा ऑफिस फैला हुआ था। तकरीबन ये दूसरा वाक़या है इस बिल्डिंग के अंदर, और ऑफिस का जितना भी कैश था और कीमती सामान था वो जा चुका है यहाँ से। आए हैं लोग और उन्होंने 4-5 फ्लोर के ऊपर तोड़फोड़ की है, दरवाजे तोड़े हैं, ग्रिलें काटी है और बाज़ लोगों का ऑफिस में खासा नुकसान हुआ है। SSP सेंट्रल का कहना है कि कमर्शियल प्लाजा के चौकीदार समेत 4 अफराद को हिरासत में लिया है। फोरेंसिक टीम भी वहाँ पहुंची है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फोरेंसिक एविडेंस वहाँ से हमने जो है वो कब्जे में लिए हैं। उनकी फोरेंसिक जांच हम कर रहे हैं। कुछ हमने सस्पेक्ट्स तकरीबन 4 लोग हमने अभी हिरासत में ले लिए हैं, उनसे हम पूछगछ कर रहे हैं। CCTV फुटेज में मुल्जिमान दरवाजा खोलने की कोशिश करते हुए देखे जा सकते हैं। पुलिस ने फुटेज की मदद से मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी है। कैमरामैन मरगूब हुसैन के साथ अहमद रहमान खान, समा, कराची। कराची में पुलिस एहलकारों के हाथों NICVD मुंतकिल की गई लाश का मौमा भी हल नहीं हो सका। कत्ल किया गया या तबई तौर पर मौत वाक़ई हुई, पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। कराची में डिफेंस फेज 5 में तारिक नामी शहरी के ड्राइवर की हलाकत कैसे हुई? बुध की सुबह 5 बजे ड्राइवर कायम अली की लाश डिफेंस थाने के एहलकारों ने कौमी इदारा बराए अमराज कल पहुंचाई और लाश छोड़कर चले गए। पुलिस ने मौकफ अपनाया कि ड्राइवर के मालिक तारिक ने कायम अली को कुरंगी रोड पर पुलिस मोबाइल के हवाले किया और दरख्वास्त की कि इसे अस्पताल पहुँचा दें। मैं आपको इतना बताऊँ कि पुलिस उनको छोड़ के भागी नहीं थी और मैंने खुद भी वो CCTV फुटेज देखी है जिसमें पुलिस की गाड़ी जो है वहाँ खड़ी रही है और जिससे ये ज़रूर पता लगता है कि पुलिस गई है, चाहती थी कि वो उसकी डेथ ना हो। MLO के मुताबिक कायम के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात नहीं मिले। डिफेंस थाने में वाक़े का मुकदमा कत्ल की दफात के तहत दर्ज कर लिया गया। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर अली हसनैन के साथ अहमद रहमान खान, समा, कराची। एक और मामला, मुल्तान में रूठी बीवी को मनाने पर नाकामी पर शौहर ने मुबैना तौर पर घर को आग लगाने के बाद खुदकुशी कर ली। खिजर अब्बास की रिपोर्ट। या कत्ल। मुल्तान के इलाके शाहरुख आलम में मोहम्मद सरदार नाराज बीवी को मनाने ससुराल आया। बीवी के इनकार पर घर में पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी, जिससे मुबैना तौर पर झुलस कर जाँ बहक हो गया।
अहले इलाका की इतला पर रेस्क्यू पहुंची और 1 घंटे की कोशिश के बाद आग पर काबू पा लिया। पूरे घर में आग लगी हुई थी। उनके जो भणवैया साहब है साहब का, उन्होंने आग लगाई थी खुद को, अपने आप को ना पेट्रोल छिड़क के। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए निश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। ससुरालियों से तफ्तीश जारी है। ये मामला है, मुकदमा दर्ज होना है, मुद्दई ने करना है, हम पहले नहीं कोई भी वर्शन दे सकते। पुलिस का कहना है मोहम्मद सरदार ने खुद आग लगाई या किसी और ने जलाया, तहकीकात की जा रही हैं। कैमरामैन महबूब चौधरी के साथ खजर अब्बास, समा, मुल्तान। गुजरांवाला में बीवी से बदला लेने के लिए शौहर जल्लाद बन गया। 4 साल के भतीजे को ज्यादती के बाद कत्ल किया और लाश नहर में फेंक दी। पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया है। सफाकियत की इंतहा। गुजरांवाला में बीवी से बदला लेने की आड़ में 4 साला बच्चा जान से गया। मुल्जिम कोई और नहीं बल्कि उसका फुप्पा निकला, जिसने अपने दोस्त के साथ बच्चे को बदफेली का निशाना बनाया और कत्ल करके लाश नहर में फेंक दी। मेरे घर वाली तो बैठी हुई थी अब साले घर पे, तेज कदम ने वहाँ बच्चा उठाया था आंसू रखने के लिए, इन्हें बदफेली बच्चे के साथ की, इसलिए बच्चा मार दिया हमने। मुल्जिमान ने 1 माह कबल उस्मान को अगवा किया था। पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से मुल्जिमान को ढूंढ निकाला। बाजार में जाते हुए इसने बच्चे को देखा है, पहले माइंड में तो था कि मैंने बच्चे को अगवा करना है, तो वहीं से इसने पिक किया है, आगे से दूसरे को साथ मिलाया और ले गए जिधर मर्डर किया जाकर। सब्जी मंडी पुलिस ने बच्चे की लाश नहर से बरामद करके सैंपल्स टेस्ट के लिए लेबोरेटरी भिजवा दिए। कैमरामैन शब्बीर हुसैन के साथ मोहसिन खालिद, समा, गुजरांवाला। शहरी होशियार हो जाएं, पुलिस की हेल्पलाइन पर कॉल करके ना मजाक करें और ना ही झूठी खबर दें, क्योंकि अब आप पकड़ होने लगी है। क्या वाकयात हुए और ऐसा करने वालों को क्या क्या भुगतना पड़ रहा है, जानिए इस रिपोर्ट में। पुलिस के साथ खिलवाड़ अच्छी बात नहीं, फेक कॉल्स करना जुर्म है, गिरफ्तारी हो सकती है। ऐसा हो गया कि माड़ी में शरारती नौजवान ने बम की इत्तला दी तो गिरफ्तारी हुई और फिर सिटी कोर्ट में पेशी हुई। अदालत ने मुल्जिम की जमानत 20,000 रुपए के एवज मंजूर कर ली। ये तो नौजवान था, मगर पढ़े लिखे शख्स ने भी ऐसा ही किया। 15 पर कॉल की और बस में बम की झूठी इत्तला दी। ऐसा इसलिए किया कि मौसूफ का बस में सामान रह गया था। फिर क्या था, टीपू सुल्तान पुलिस ने हथकड़ी लगा दी, मुकदमा हो गया। जैसे ही इत्तला में मिली तो हमने फौरन वीडियो को भी बुला लिया और अपनी मोबाइल में निकाली, और जब बस रोकी गई तो फिर इन्होंने फिर दोबारा फोन करके कहा कि जी मैं एक्चुअली मेरा सामान रह गया था तो इसलिए मैंने ये इत्तला दी थी। तो हमने अभी फिलहाल इनको बुला के गिरफ्तार कर लिया। 182 की हम कार्रवाई इनके खिलाफ करेंगे। एसपी गुलशन ताहिर नूरानी ने शहरियों से दरख्वास्त की है कि 15 पर कॉल करके हरगिज ऐसे मजाक ना करें, क्योंकि ऐसी इत्तलात पर पुलिस की दौड़ें लग जाती हैं। इस्लामाबाद पुलिस मुनशियात फरोशों के खिलाफ है इन एक्शन। 8 मुल्जिमान धर लिए, करोड़ों रुपए मालियत की मुनशियात भी बरामद कर ली। नूरुल अमीन दानिश की रिपोर्ट। वफाकी पुलिस ने मंशियात फरोशों के खिलाफ डंडा उठा लिया। खुफिया इत्तला पर सदर जोन टीम का छापा। नौजवानों में नशे का जहर बांटने वाले 8 मुल्जिम कानून के शिकंजे में आ गए। मुल्जमान से बरामद होने वाली मंशियात की कीमत करोड़ों में है। एसपी सदर जोन मलिक नईम ने समा को बता दिया। टोटल 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनसे तकरीबन 4.5 किलोग्राम चरस, 400 ग्राम हीरोइन और आइस बरामद की है। पुलिस हुकाम कहते हैं नौजवानों की जिंदगियां तबाह करने की किसी को इजाजत नहीं दे सकते। मुजरिमों को लगाम डालने के लिए खुसूसी टीमें दिन रात काम कर रही हैं। नूरुल अमीन दानिश, समा, इस्लामाबाद। मंडी बहाउद्दीन में तलबा ग्रुपों में तसादुम मामूल बन गया है। निजी कॉलेज में झगड़े के दौरान फायरिंग से तालिब इल्म जख्मी हो गया। मुश्तइल तलबा सड़कों पर निकल आए। दीवान आदिल की रिपोर्ट। मंडी बहाउद्दीन के निजी कॉलेज में तलबा के ग्रुपों में तसादुम, फायरिंग से सेकंड ईयर का तालिब इल्म जख्मी हो गया। दोनों ने, ज़ियाउल नबी और अमार ने फायर करके इसको अब्दुल्ला नवाज को इंजर्ड किया जी, तो उसके खिलाफ जनाब मुकदमा दोनों के खिलाफ दर्ज रजिस्टर हो चुका है जी। असलहा कॉलेज में कैसे आया, प्रिंसिपल मामले से लाइल्म है। तसादम की बेसिक वजह क्या थी, रीज़न क्या थी, उसको ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम इंश्योर करवाते हैं कि नेक्स्ट टाइम इस तरह का कोई भी वाक़या पेश नहीं आएगा। वाक़े के बाद तलबा का फालिया रूट पर टायर जलाकर एहतजाज, मुश्तइल मुजाहिरीन ने गाड़ियों पर डंडे बरसाए। मंडी बहाउद्दीन के तालीमी इदारों में आए रोज झगड़ों को रोकने में पुलिस नाकाम, जबकि वालिदैन बच्चों के लिए फिक्रमंद रहते हैं। कराची में गैर कानूनी अलॉटमेंट और करप्शन का इल्जाम, लेकिन आओ भगत ऐसी जैसे मुल्जिम नहीं मेहमान हो।
साबिक डीसी मलीर काजी जान मोहम्मद का 14 जनवरी तक रिमांड तो मिल गया, लेकिन कई अजीज मुलाकातें करते रहे, रिश्तेदार खाने पीने की अशिया भी साथ लाते रहे। बिरयानी खाओ, कढ़ाई भी चखो, मीठा भी है, मुल्जिम है या मेहमान। करप्शन के इल्जाम में जेर हिरासत मुल्जिम अदालत पहुंचा तो अहले खाना समेत मिलने वाले कई अजीज आए। पुलिस भी साबिक डीसी मलीर काजी जान मोहम्मद को कराची की एहतसाब अदालत ऐसे लाई जैसे कोई मुल्जिम नहीं बल्कि मेहमान हो। अदालत में पेशी हुई तो नैब ने बताया कि मुल्जिम पर स्कीम 31 और 33 में 27 प्लॉट्स की गैर कानूनी अलॉटमेंट्स का इल्जाम है। मुल्जिम ने कौमी खजाने को 2.5 अरब रुपए से जायद का चूना लगाया। नैब ने मजीद कहा कि मुल्जिम ने रेवेन्यू अफसर की मिली भगत से तमाम जाली अलॉटमेंट्स की, जिस पर अदालत ने मुल्जिम साबिक डीसी मलीर काजी जान मोहम्मद को 14 जनवरी तक रिमांड पर दे दिया। टंडो आदम में पीटीआई के रुकन सिंध असम्बली को मिली सजा। 1 करोड़ का चेक बाउंस होने पर दीवान सचानंद को 3 साल कैद की सजा सुना दी गई। टंडो आदम की अदालत में जालसाजी के मुकदमे की समाअत हुई। सिविल जज ने जुर्म साबित होने पर रुकन सिंध असम्बली दीवान सचानंद को सजा सुनाई, जिस पर पुलिस ने उन्हें अहाताए अदालत से ही गिरफ्तार कर लिया। दीवान सचानंद अक़लियती मखसूस नशिस्त पर MPA मुंतखब हुए थे। दीवान सचानंद ने 5 साल पहले जमींदार को 1 करोड़ रुपए का जाली चेक दिया था, जिसका मुकदमा टंडो आदम के सिटी थाने में दर्ज था। क्या अब हर घर से ऐसे भुट्टो निकलेगा? नवाबशाह म्यूजियम से बेनजीर भुट्टो के मुजस्समे को ही बाहर निकाल दिया गया। टूटे मुजस्समे की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो उसे भी गायब कर दिया। डीसी नवाबशाह का वीडियो पुरानी होने का दावा, समा ने मुजस्समा बनाने वाले शहरी को ही ढूंढ निकाला। जियालों की शहीद बीबी का मुजस्समा, जिनके नाम पर हुकूमत बनाई, उनके मुजस्समे से ये सलूक। नवाबशाह के बेनजीर भुट्टो म्यूजियम के बाहर रखे बेनजीर भुट्टो के टूटे फूटे मुजस्समे की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, लेकिन अब ये मुजस्समा वहाँ मौजूद नहीं। जमीन खा गई या आसमान निकल गया। म्यूजियम इंचार्ज के मुताबिक मुजस्समा यहाँ था ही नहीं। 3 से 2.5 साल पहले एक क्लिप चली थी, नोमान साहब डीसी साहब थे यहाँ पर, उसकी टाइम पे भी ये चला था। फिर वो डीसी साहब ने वहाँ देखा था कि वो मुजस्समा मोहतरमा की तस्वीर पे नहीं है। उन्होंने कहा कि आप ये जिन्होंने डोनेट किया है उनको वापस करो। हमने फिर उनको वहाँ रख दिया। फिर वो तकरीबन महीना 1.5 वहाँ पड़ा रहा। फिर वो वहाँ लेके डिप्टी कमिश्नर साहब भी दिफा के लिए मैदान में आए। कहते हैं 2 साल से तो इस मुजस्समे का कोई वजूद ही नहीं। 2 साल पहले भी यही तस्वीर जो हैं वो सोशल मीडिया पर और मुख्तलिफ मीडिया के ऊपर सरफेस हुई थी। तो उस टाइम की इंतज़ामिया ने तो वो अपनी कस्टडी में लेके उस स्टैचू को और प्रॉपर तरीके के साथ उसको डिसमेंटल कर दिया था। मुजस्समा बनाने वाले असगर जमाली को समा ने ढूंढ लिया, जिन्होंने कैमरे पर आने से तो मना कर दिया, लेकिन ये जरूर बता दिया कि मुजस्समा उन्होंने बीबी की शहादत के बाद बनवा कर अपने ड्राइंग रूम में रखा था और फिर इसे म्यूजियम को दे दिया था, लेकिन कभी वापस नहीं लिया और न ही उन्हें कभी म्यूजियम इंतजामिया ने मुजस्समा वापस ले जाने के लिए कहा। बीबी का दम भरने वाली सिंध सरकार बेनजीर भुट्टो शहीद के मुजस्समे को भी न संभाल सकी। नवाबशाह से चेयरमैन जिला काउंसिल कहते हैं नॉन इशू को इशू बनाया जा रहा है। पीपल्स पार्टी रहनुमा नाहिद खान ने मामले को असेंबली में उठाने का मुतालबा कर दिया। बेनजीर से मोहब्बत करने वाला कोई भी जयाला ये मनाजिर देखकर जज्बाती हो जाए, मगर पीपी के चेयरमैन जिलाई काउंसिल ने समा के प्रोग्राम 7 से 8 में क्या कहा, सुनिए। देखे ना, खामखा इसको इशू मत बनाए। पाकिस्तान में, सिंध में और भी बहुत सारे इशू हैं, इस मुजस्समे को इशू क्यों बनाया जा रहा है खामखा? पीपल्स पार्टी की साबिक रहनुमा नाहिद खान ने मुतालबा किया कि मामला असेंबली में उठाया जाए। आप मुजस्समे की बात कर रही हैं, मैं तो कहती हूँ कि बीबी की लेगेसी को इन्होंने बर्बाद कर दिया, तो मुजस्समा तो एक बड़ी दूर की चीज़ है। बेनजीर भुट्टो साहबा की सोच से बहुत दूर पीपल्स पार्टी चली गई है। अब ये जरदारी साहब की सोच के साथ चल रही है। मुजस्समा गिफ्ट करने वाले असगर जमाली कहते हैं उनका दिया गया तोहफा किसी और को दे दिया गया। मैंने देखो जी, मैं दी हुई गिफ्ट देखो है कि नहीं है, वहाँ मौजूद नहीं थी। तो आपने फिर पूछा नहीं कि आपका दिया हुआ तोहफा किसी को तोहफे में कैसे दे दिया और किसको दिया? मैंने वो पूछा, जिन्हें वो अपना बंदा अच्छा बंदा है उसको हमने गिफ्ट दी है। असगर जमाली ने मजीद कहा मुजस्समे के साथ ऐसा सलूक अफसोसनाक है। पीपल्स पार्टी लियारी को अपना गढ़ करार देती है, लेकिन जब जियाली के इंतकाल पर ताज़ियत के लिए आला क़यादत पहुंची तो दुश्वार रास्ते, कीचड़ और बदबू ने इन सब का इस्तकबाल किया।
इन्हीं पत्थरों पर चलकर अगर आ सको तो आओ। मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं। महलों में रहने वाले लियारी की गलियों में आए तो अपनी ही बरसों पुरानी कारकर्दगी नजर आई। पत्थरों पर चले, कचरे से गुजरे, बू भी सहना पड़ी। बिलावल, आसिफा और सनम भुट्टो पीपल्स पार्टी के तराने के मौसीकार जहूर अहमद के इंतकाल पर ताजियत के लिए लियारी पहुंचे थे। इन्हीं धुनों को पीपल्स पार्टी की पहचान बनाने वाले जहूर अहमद ने सारी जिंदगी गुमनामी में गुजारी। चाहते तो वो कर सकते थे कि कोई अपना डिमांड रखता है। आज की देख लें हम, मतलब मेरे अब्बा की पैदाइश भी इसी घर की है, वफात भी उनका इसी घर से हुआ, चीज करने के लिए। इस गाने ने मुझे बड़ी मकबूलियत दी और ये मैं इसका ऑनर ये ज़हूर भाई पेरे भी रखती हूँ। बरसों बाद ही सही पीपी क़यादत के ये कदम लियारी में पड़ ही गए। क्या मालूम इन गलियों के नसीब जाग जाए। चलिए रुख करते हैं गिलगित बल्तिस्तान के बालाई इलाकों का। बर्फबारी से यहाँ सड़कें पूरी तरह से अट चुकी हैं। नथिया गली में बर्फबारी के बाद सयाहों ने खूब हल्ला गुल्ला किया। आतिफ कयूम की रिपोर्ट। गिलगित बल्तिस्तान के बालाई इलाकों में बर्फबारी। गिजर, नगर और हुंजा में सड़कें और मैदान बर्फ से ढक गए। उधर बर्फबारी ने गिलियाद के हुस्न को और निखार दिया। दिल फरेब मनाजिर और खूबसूरत नजारों के साथ बर्फबारी का मजा लेने सयाहों की बड़ी तादाद पहुंच गई। बच्चे बड़े सभी ने की मौज मस्तियां। किसी ने घोड़सवारी की तो कोई बर्फ से खेलता नजर आया। बहुत प्लेजेंट वेदर है, हर तरफ सफेदी है, बड़ा मजा आ रहा है, बड़ी अच्छी बर्फ है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। स्नोमैन्स बनाए हैं, हर तरफ बर्फ बर्फ बर्फ। सेल्फियों का भी खूब दौर चला। बांसुरी की धुन ने तो जैसे समा बांध दिया। गर्मा गर्म बारबेक्यू की खुशबू फैली तो सैर और तफरी का मजा दुबाला हो गया। आतिफ कयूम, समा, नथिया गली। उधर कोयटा में सर्दी की शिद्दत में कुछ कमी आ गई। चमकीली धूप निकली तो शहरियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। पार्क्स की रौनकें भी बढ़ गईं। नूरुल आरफीन की रिपोर्ट। कोयटा में मौसम ने करवट बदल ली। आसमान पर छाए काले गहरे बादलों की ओट से सूरज निकल आया। चमकीली धूप की किरणें जमीन पर पड़ी तो कई रोज से घरों में महसूर शहरी भी बाहर निकल आए। किसी ने पार्क में सुनहरी धूप में दोस्तों के साथ गपशप लगाई तो किसी ने खट्टे मीठे माल्टों के मजे लिए। पिछले एक हफ्ते से जो है ना शदीद सर्दी का शिद्दत था यहाँ पे कोयटा में, तो हम लोग घरों से भी नहीं निकल सकते थे, काफी दुश्वारियां हो रहे थे। मौसम की खुशगवार तब्दीली पर शहरी खुश हैं, लेकिन बादलों के ना बरसने पर उदास भी हैं। अल्लाह ताला बारिश करे ताकि पानी का लेवल थोड़ा ऊपर हो जाए, पानी नीचे जा रहा है। मौसम का हाल जानने वाले कहते हैं आइंदा 24 घंटे में कोयटा समेत बलूचिस्तान में मजीद सर्दी की शिद्दत में कमी आएगी। कोयटा में सर्दी की शिद्दत में कमी हुई तो शहरियों ने भी पार्कों का रुख कर लिया। दिलफरेब मौसम में कोई माल्टे खा रहा है तो कोई अखबार पढ़ रहा है। कैमरामैन अब्दुल वहीद के साथ नूरुल आरफीन, समा, कोयटा। वजीर आजम इमरान खान के ऐलान के बाद डेरा गाजी खान में देसी मुर्गियां नायाब हो गई हैं। 300 में मिलने वाली मुर्गी 600 रुपए में भी नहीं मिल रही। अख्तर अली की रिपोर्ट। बेहतर रोजगार कमाओ, गुर्बत मिटाओ, सरमाया कम और मुनाफा ज्यादा। वजीर आजम इमरान खान ने मुर्गियां पालने की तजवीज़ क्या दी। डेरा गाजी खान के शहरियों ने देसी मुर्गियों के फार्म बना लिए। जब से इमरान खान ने ये आइडिया फ्लोट किया है उस वक्त से मैंने ये काम शुरू कर दिया था। अभी मुझे एक फ्लॉक निकल गया है, उसमें मुझे 6000 के फ्लॉक में 1.5 लाख रुपया नफा हुआ है। देसी मुर्गी का कारोबार परवान चढ़ा तो मुर्गियां नायाब हो गयी। 300 रुपए में मिलने वाली मुर्गी अब 500 से 600 में भी नहीं मिल रही। लोगों ने जब से देसी मुर्गी का कारोबार शुरू किया है, देसी गुमी हो गया मार्केट से। देसी महंगी है, देसी मुर्गी मिलती नहीं अब। शहरियों कहना मुर्गबानी मुहिम की कामयाबी के लिए महकमा लाइव स्टॉक इकदाम करे। देसी मुर्गी के अंडे ही नहीं, इसका गोश्त भी फायदेमंद है और बेहतर रोजगार के लिए कम सरमाया लगाकर ज्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है। अख्तर अली, समा, डेरा गाजी खान। मौसम हो ठंडा ठार तो तफरी होनी चाहिए घर से बाहर। फैसलाबादी सर्दी में गर्मा गर्म सूप के मजे लेने पहुंच गए। अब्दुल आद की रिपोर्ट। ठंडी ठंडी रात में गर्मा गर्म सूप का मौसम।
फैसलाबाद में सर्दी बढ़ी तो शहरियों ने मौसम को एंजॉय करने के लिए सूप के स्टॉल्स का रुख कर लिया। कोई गर्मा गर्म चिकन कॉर्न सूप तो कोई हॉट एंड सॉर से लुत्फानंदोज होता नजर आया। फोक के दिनों में हम एंजॉय करने के लिए निकलते हैं दोस्तों के साथ, ये सूप पीने के लिए आए हैं, काफी एंजॉय कर रहे हैं हम। बड़ों के साथ बच्चों ने भी अपनी पसंद का सूप मंगवाया और खूब मजे लेकर पिया। मुझे सूप बहुत अच्छा लगता है, मैं दलिया तो पीने। सेल में इजाफा होने पर दुकानदार भी खुश हैं। सर्दियों का जो सूप है ना, ये बेहतरीन तोहफा है, लोग घरों में भी लेके जाते हैं और यहाँ पे भी पीते हैं, लोग एंजॉय कर रहे हैं। एक सूप का प्याला 50 रुपए में दस्तयाब है। सर्द मौसम में शहरियों के दिल से ये आवाज आती है, सर्दियों के आते ही ठंडी रुत के छाते ही कदम चलें कहीं को जो सूप की वो शाप हो। कैमरामैन कदीर रहमान के साथ अब्दुल अहद, समा, फैसलाबाद। नून लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने अब्दुल रज़ाक दाऊद को बावकार और बेदाग शख्स करार दिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बोले, हुकूमत में रहना है या निकलना है, फैसला उन्हें खुद करना होगा। समा के प्रोग्राम आवाज़ में शैला रजा बोली, डेस्कॉन के चेयरमैन अब भी अब्दुल रज़ाक दाऊद हैं। बोली में भी पेपर रोल्स की खिलाफ वर्जी की गई। डिस्कॉन कंपनी को मेहमन रैम का ठेका क्यों दिया? लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी बोले, तस्लीम करते हैं अब्दुल रज़ाक दाऊद की बोली हमारी हुकूमत ने कबूल की, मगर अब तो वो हुकूमत में हैं। रज़ाक दाऊद साहब ने फैसला करना है। जब बिड डाली गई थी सियासत में नहीं थे, जब बिड खुली है सियासत में है, हुकूमत के अहम ओहदे पर है, ये फैसला अब उनके पास है कि क्या वो इसको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट समझते हैं या नहीं समझते। समा के प्रोग्राम आवाज में पीपी रहनुमा शहला रजा बोली, डिस्कॉन की वेबसाइट पर जाएं तो पता चल जाएगा कि इस वक्त कंपनी का चेयरमैन और सीईओ कौन है। ये एक प्राइवेट कंपनी के साथ हुआ है जिसकी ब्रीफिंग में भी इमरान नियाजी साहब गए थे। पेपरा के उसूलों के खिलाफ है ये। पेपरा का रूल ये कहता है कि अगर कोई अकेला हो तो फिर उसकी बिड दोबारा होनी चाहिए, अकेली कंपनी को नहीं मिलना चाहिए। शैला रजा कहती हैं, कतर से एलएनजी के मामले पर प्राइवेट कंपनी से मुआहदे पर पीटीआई ने सबसे ज्यादा शोर मचाया था, तो अब खामोशी क्यों? पीटीआई को जवाब देना होगा। बात करते हैं बड़े कैदी से बड़ी मुलाकातों की। नवाज शरीफ से अहल खाना और पार्टी रहनुमा लाहौर की कोट लखपत जेल में मिले। नून लीग ने इल्जाम आयद किया कि नवाज शरीफ से गैर कानूनी बर्ताव किया जा रहा है। भरपूर आवाज उठाएंगे, आरिफ मलिक की रिपोर्ट। मुलाकात का दिन आया तो बैरिक के दरवाजे खुल गए। कोट लखपत जेल के बाहर मुलाकातियों की कतार लग गई। मरियम नवाज खासी तैयारी के साथ जेल पहुंची। वालिद के लिए घर का खाना, फल और खुश्क मेवाजात लेकर आईं। नवाज शरीफ की वालदा और दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफ्दर भी उनके साथ थे। मुलाकात करने वालों में हमजा शहबाज, राना तनवीर, मोहम्मद जुबैर समेत मुस्लिम लीग नून के दीगर रहनुमा शामिल थे। रहनुमाओं ने नवाज शरीफ से जेल में मुशक्कत कराने के बयान पर भी तहफ्फुजात का इजहार किया। कहीं से भी हमें ये महसूस हुआ कि उनके साथ गैर कानूनी सलूक किया जा रहा है या उनके जो हकूक हैं बतौर पाकिस्तानी शहरी के और एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म के, तो हम भरपूर उसकी आवाज़ उठाएंगे। ये सारा कुछ करने अल्लाह ताला की मेहरबानी से मियां नवाज शरीफ की जो कारकर्दगी है और उनकी जो मोहब्बत है ना, वो लोगों के दिलों से नहीं जा सकती। मुलाकातों के दौरान नून लीग के कारकुन जेल के बाहर नारेबाजी करते रहे। मरियम नवाज वापसी के लिए निकली तो मतवालों को हाथ हिलाकर जवाब दिया और सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में नवाज शरीफ की खैरियत के बारे में आगाह भी किया। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की कमर की तकलीफ में इजाफा हो गया। डॉक्टर्स की हिदायत पर तमाम मसरूफियात मनसूख कर दी गई। पिम्स के डॉक्टर्स ने उन्हें मुकम्मल आराम करने की हिदायत कर दी है। तबीयत की नासाजी की वजह से शहबाज शरीफ ने कानून इंसाफ से मुताल्लिक कमेटी के इजलास में शिरकत से माजरत कर ली। गुज़िश्ता रोज़ भी डॉक्टर्स ने शहबाज शरीफ के मोहरों का मुआयना किया था और फिजियोथेरेपी की थी। MRI टेस्ट में शहबाज शरीफ के मोहरों में तकलीफ की अलामात पाई गई थी। और अब देखिए जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट का हाल। बैनुल-अक़वामी रवानगी लाउंज के वॉशरूम्स में पानी ना होने से उम्रा ज़ायरीन और दीगर मुसाफिरों को मुश्किलात हैं। मुसाफिरों की सहूलत के लिए टब में पानी रखा गया था। तंगी हो रही है और फ्लाइट आपकी तैयार खड़ी है। आप ये देख सकते हैं, ये उम्रा ज़ायरीन है यहाँ पर मौजूद है। पानी का निज़ाम यहाँ पर नहीं है और इन्होंने ये ऑल्टरनेट बंदोबस्त किया है। यहाँ पे पानी का टब रखकर ये उम्रा ज़ायरीन यहाँ मौजूद है, उनकी फ्लाइट आ चुकी है। यूँ तो कराची के एक बड़े हिस्से को पानी मिलता ही नहीं, लेकिन जिन इलाकों में पानी आता है अब वहाँ के शहरी भी पानी का बंदोबस्त कर लें। वो क्यों, बताएंगे फवाद ज़ैदी।
कराची के 8 इलाकों में 2 दिन के लिए पानी बंद कर दिया जाएगा। वाटर बोर्ड के मुताबिक जुमे की सुबह 8 बजे से लियाकताबाद, नाजमाबाद, पाक कॉलोनी, शेरशाह और बल्दिया के साथ साथ मौड़ीपुर और मुल्हिका इलाकों को भी पानी की फराहमी मुअत्तल कर दी जाएगी, क्योंकि S3 मंसूबे के तहत लियाकताबाद के मकाम पर लियारी नदी में तरक्याती काम होना है। पायलट लाइसेंसेस में भी मुबैना हेर फेर का इंकशाफ हुआ है। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने 12 पायलट्स को जारी एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिए हैं। अशरफ खान से बात करते हैं। अशरफ, हेर फेर क्या है, मुअत्तली क्यों है ऐसी? अशरफ, आपको आवाज आ रही है? अशरफ खान से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये मुबैना हेर फेर है क्या, क्योंकि पायलट लाइसेंसेस में मुबैना हेर फेर का इंकशाफ हुआ है और 1-2 नहीं 12 पायलट्स को एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस मुअत्तल कर दिए गए हैं। लाइसेंस कवायद व ज़वाबित के खिलाफ दिए गए। सिविल एविएशन का ऐसा कहना है। पायलट्स के नामों की फहरिस्त भी समा ने हासिल कर ली है। मुख्तलिफ एयरलाइन से इन पायलट्स का ताल्लुक है। कराची में तजावुजात के खिलाफ एक्शन भी जारी है। कोरंगी में ऑपरेशन के दूसरे रोज भी नाले पर बनी 200 से ज्यादा दुकानें मस्मार कर दी गई। जिला वस्ती और शर्की में भी टीम्स एक्शन में नजर आई। कराची में दुकान, मकान, होटल या रेस्टोरेंट के बाहर क्या अब भी चबूतरे, ग्रिल या छज्जे लगा रखे हैं? पूरे ही शहर में ऑपरेशन जारी है। आज इनकी तो कल आपकी बारी है। ऑपरेशन करने वाली टीमें वार्निंग के बाद दूसरे रोज भी कोरंगी नंबर 5.5 पहुंची तो नाले पर बनी मजीद 200 से ज्यादा दुकानें तोड़ दी गईं। मुजाहिरीन ने बगैर बताए ऑपरेशन करने का इल्जाम लगाया तो इंतजामिया ने दिफा किया। कोई नोटिस नहीं दिया गया, बस सुबह आए और 1 घंटे बाद जो है ना ये गाड़ियाँ तोड़ दी गई है। कोई इतला नहीं, कोई नोटिस नहीं, बगैर इतला काम हुआ सारा। नोटिस इनको दिए गए थे, वर्बली भी हफ्ते से इनको बोल रहे थे। 200 के करीब दुकानें हैं, फिर उनके स्टोर भी हैं, कोई उसमें मकान नहीं है और बाजार है, बिल्कुल दुकान बने हुए हैं, वो हम तोड़े। दूसरी जानिब ऑपरेशन करने वाली टीमों ने गुलशन शमीम में कई गैर कानूनी दुकानें और चबूतरे तोड़ डाले और माड़ीपुर में भी ताबड़तोड़ ऑपरेशन किए गए। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर मोहम्मद अली हफीज के साथ साद साबरी, समा, कराची। कोयटा में जिला इंतजामिया ने गराजेज और शोरूम्स को शहर से बाहर मुंतकिल करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी। सरकारी अहकामात पर अमल दरामद न करने वाली 180 से ज्यादा दुकानों को सील कर दिया गया। ज़ैनुद्दीन की रिपोर्ट। कोयटा में अदालती अहकामात पर शहर के वस्ती इलाकों में कायम शोरूम्स, स्पेयर पार्ट्स, मोटर डेकोरेशन और टायरों की दुकानों को शहर से बाहर मुंतकिल करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है। गैराज और दुकान मालिकान को दी गई 1 हफ्ते की मोहलत खत्म होने के बाद जिला इंतजामिया ने डबल रोड पर वाक़ 180 से ज्यादा दुकानों को सील कर दिया। भारी जुर्माने भी आयद किए गए। जितने भी ये गैरेजेस हैं, क्योंकि इनकी दुकानें बहुत छोटी हैं, इनकी जो भी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं रिपेयर के लिए वो सड़क के ऊपर खड़ी होती हैं। जिला इंतजामिया की कार्रवाई पर दुकानदारों और मिस्त्रियों ने एहतजाज किया है। उनका कहना है कि इंतजामिया मुतबादिल जगह फराम किए बगैर कार्रवाई कर रही है। ये बिल्कुल नाजायज है, अभी तक मुतबादिल जगह दिया ही नहीं है और इस लोगों ने दुकानें सील की। अभी शोरूम में शहर से निकल जावे अच्छी बात है और गैरेजें निकल जावे अच्छी बात है, क्योंकि छोटे छोटे रोड है। वहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं। आज से 17 साल पहले एक कोयटा डेवलपमेंट ने वहाँ पर अलाट किया था ज़मीन, लेकिन वहाँ पर गैराज के लिए ना वहाँ पर सिक्योरिटी है, ना आवाम को कोई ऐसी सहूलत है, ना गैराज जिस टाइम वहाँ पर जा सकते हैं। जिला इंतजामिया का कहना है कि मोटर शोरूम्स और गैराजों की शहर से बाहर मुंतकिली से ट्रैफिक की रवानी में बेहतरी आएगी। कैमरामैन अब्दुल वहीद के साथ ज़ैनुद्दीन, सम्मा, कोयटा। लाहौर की खूबसूरती और तारीखी अहमियत को नौजवान नस्ल तक पहुँचाने के लिए नुमाइश सजाई गई। मोहम्मद कुर्बान की रिपोर्ट। बसंत के रंग, खाने के स्टॉल, अंदरून लाहौर की गलियां, बाजार, तारीखी इमारतें और बादशाही मस्जिद, ये मनाजिर हैं लाहौर की आर्ट गैलरी में सजने वाली नुमाइश के, जिसमें 3 मुसव्विरों ने लाहौर की सकाफत को अपने अपने अंदाज में उजागर किया। लाहौर में मुख्तलिफ बिल्डिंग, सिटीस्केप वगैरह इसमें दिखाए हैं और इसमें मैंने जो मीडियम इस्तेमाल किया वो थ्रेड का इस्तेमाल किया। फन्ने मुसव्विरी में दिलचस्पी रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद ने आर्ट गैलरी का रुख किया और लाहौर शहर की खूबसूरती को कैनवस पर उतारने वाले मुसव्विरों की काविश को सराहा। सारे लाहौर के कलर्स बहुत
पिक्चर्स में और पेंटिंग्स में बहुत खूबसूरती से दिखाया है। नई नस्ल को आगाही दे सकते हैं कि हमारा अंदरूनी लाहौर कैसा था। फन मुसव्विरी में दिलचस्पी रखने वालों के लिए ये नुमाइश 10 जनवरी तक जारी रहेगी। मुसव्विरों ने लाहौर की सकाफत के मुख्तलिफ रंगों को कैनवस की जीनत बनाकर इस बात का सबूत दिया है कि लाहौर लाहौर है। कैमरामैन साद नवीद के साथ मोहम्मद कुर्बान, समा लाहौर। और क्या आपको मालूम है कि पाकिस्तान की कौमी मिठाई कौन सी है? चलें फिर आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। ना टेढ़ी मेढ़ी जलेबी की चली, ना गोरी गोरी बर्फी की दाल गली, गोल गोल गुलाब जामुन पाकिस्तानियों की कौमी मिठाई करार। गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान की वज़ारत इत्तलात ने ट्विटर पर सर्वे कराया जिसमें पूछा गया था कि पाकिस्तान की कौमी मिठाई कौन सी है। गुलाब जामुन, बर्फी और जलेबी का मुकाबला था। 15,000 से ज्यादा लोगों ने राय दी। जलेबी को 34% वोट मिले, बर्फी 19% वोट ले सकी, जबकि गुलाब जामुन ने 47% वोट लेकर मैदान मार लिया। वज़ारत इत्तलात ने ट्विटर अकाउंट पर गुलाब जामुन की फतह का ऐलान भी किया। समा ने शहरियों से सवाल किया तो उन्होंने मिली जुली राय दी। तो मेरे ख्याल से ठीक है, इस पे कोई टाइम या कोई मनी, वो तो वेस्टेज ऑफ मनी तो नहीं है इसके ऊपर। करनी चाहिए ऐसी एक्टिविटीज, छोटी छोटी चलनी चाहिए। हमें कबूल है, कबूल है, कबूल है। गुलाब जामुन हमारा बरसों से चला आ रहा है और घरों में लोग पसंद भी करते हैं। ट्विटर सर्वे में कुछ सार्फिन ने मज़ाहिया तबसरे भी किए।